भक्तजनों, जय सीताराम। आज हम अरण्य कांड के कुछ चरित्रों पर विचार करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं रावण माया या ठग का रूप बना करके साधु के रूप में आता है और माता सीता के साथ छल करके, धोखा दे करके उनका हरण करता है। वैसे रावण बड़ा चालाक है और वो जानता है कि मैं ऐसे तो पूजा पाठ कर नहीं सकता, ईश्वर भजन हो नहीं सकता, तो हम ऐसे ही क्यों न भक्ति को चुरा लें। वो कन्फ्यूजन में है कि मैं भक्ति रूपी सीता को ले जा रहा हूँ, जबकि वास्तविकता ये है कि वह मायावी सीता को ले जा रहा था। असली सीता तो अग्नि में समाहित थी, ये उसको पता नहीं है, लेकिन वो कन्फ्यूजन में है कि मैं भक्ति रूपी सीता को ले जा रहा हूँ। वो बड़ा खुश है, गदगद है कि चलो मैं भगवान से दुश्मनी किया हूँ और मैं भक्ति ऐसे नहीं करूँगा, ऐसे ही ले जाऊँगा। अब यहाँ पे हमें देखते हैं कि उसी कांड में मारीच है। मारीच भी माया का रूप धरे हुए है, माया का मृग बन करके, असल में तो राक्षस है लेकिन माया रूपी मृग बना हुआ है। सोने का हिरण बन करके माता सीता को, और माता सीता भी मायावी सीता है, वो भी सोने, भक्ति सीता तो कभी भी सोने से उनका लगाव ही नहीं हो सकता है। मायावी सीता ही सोने का मृग मांग सकती है। और यहाँ पे कुल मिलाकर देख रहे हैं कि रावण खुद अपना असली रूप छिपा करके और साधु के वेश में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है भगवान राम, जो कि सारे माया, सब माया रचित उन्हीं का है, मायापति भगवान श्री राम। उन्होंने खुद ही ये माया की रचना की कि रावण आएगा और धोखे से मायावी सीता को हरण करेगा और उसको कन्फ्यूजन होगा कि ये मैं भक्ति रूपी सीता को ले जा रहा हूँ। तो हम एक तरह से देख सकते हैं कि अरण्य कांड में जो हमें दिखाई दे रहा है वो है नहीं, और जो है वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। रावण साधु के भेष में आ रहा है लेकिन साधु है नहीं वो। मारीच सोने के हिरण के रूप में आ रहा है लेकिन वो सोने का हिरण है नहीं। सीता का हरण जो हो रहा है वह सीता है नहीं, वो मायावी सीता है, सीता की फोटोकॉपी है। और भगवान राम इन सब माया की रचना कर रहे हैं और इस माया के आधार पे ही इस अरण्य कांड में सारा माया ही हो रहा है। हमें इसमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी अगर हम अपने स्वभाव से हट करके काम करेंगे तो उसका परिणाम विपरीत ही पड़ेगा। कुल मिलाकर यही शिक्षा में मिल रही है कि अपने स्वभाव से, हमारा जो स्वभाव है उससे हट करके अगर काम करेंगे तो हमें उसका दुष्परिणाम मिलना ही मिलना है। रावण का स्वभाव राक्षस था तो राक्षस के रूप में आता तो ज़्यादा सही था, साधु का वेश बना के आ रहा है। ऐसे ही मारीच है, मारीच राक्षस के रूप में आता तो सही था, वो में हिरण का रूप बन के आ रहा है। तो ऐसे ही हम लोग भी जीवन में करते हैं। जीवन में कभी भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए किसी के सामने कोई दूसरा अभिनय कर लेते हैं और वास्तविकता कुछ और होती है। तो हमारे जीवन में भी ये अरण्य कांड की घटना घटित ही हो रही है, दिन प्रतिदिन नित्य घटित हो रही है कि रोज़ नए नए माया की रचना हो रही है और जो है उसको छिपाया जा रहा है और जो नहीं है उसको दिखाया जा रहा है। इसी भ्रम में, इसी माया जाल में
ये दुनिया चल रही है, सत्य से दूर और असत्य के नज़दीक। लेकिन अंत में जीत तो सत्य की होती है, और माया एक न एक दिन माया का पोल खुलता है, और फिर वो माया जब छट जाती है तो सच्चाई हमारे सामने आ ही जाती है। इस चीज़ को हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए। सादर जय सीताराम।